हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आप देख सकते हो, जैसे हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो कल भी हमने डिस्कस किया था, और हम काफी दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड बहुत सा डाउन, बट इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा निफ्टी, तो इसका ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड दोनों पॉजिटिव होने के चांसेस है। तो आज देखेंगे निफ्टी ने पहली बार काफी टाइम के बाद अटेम्प्ट किया। इफ यू सी दैट, राइट, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे, ये एक जोन मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर जाएगा तो निफ्टी और निफ्टी में माइनर और ब्रॉड ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो, आज कहीं ना कहीं कोशिश किया, बट वहां पे एक सेलिंग देखने को मिला बाजार में, राइट। सो दैट इज अ सिग्नल कि अब बेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे, राइट। सो अब ये एक एरिया है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। मान लो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल करता है, फिर जाके फिर से अब यहाँ पे कोशिश करता है वॉल्यूम के साथ और टिकता है, तो आप समझ लो आपका माइनर ट्रेंड और ब्रॉड ट्रेंड तेजी में आ गया है। बट अगर इसके ऊपर टिकता नहीं है बाजार और फिर यहाँ से कहीं ना यहाँ पे करके फिर नीचे जाता है, तो वी हैव टू लुक फॉर सेलिंग, राइट। सो इसके ऊपर जैसे ही बाजार टिके तो हमें सोचना है फॉर पोजिशनल लॉन्ग, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर दैट। अब दूसरा एक पॉइंट है कि आप 19,700 मोटा मोटी ये जो लेवल है, निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके एक बाइंग आना चाहिए अगर तेजी कंटिन्यू है तो, राइट। तो ऊपर में फिर यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी का, मान लो यहाँ पे कि सस्टेन फिर ऊपर जाता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। बट मान लो 19,700 के नीचे जाके फिर यहाँ पे कहीं पे जैसे ये 19,700 है, उसके नीचे सस्टेन और फिर नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, या। सो ये इंट्राडे के लिए देखो, जब तक एक बड़ा नाइदर अपसाइड में लॉन्ग आ जाए या डाउन साइड में, अदरवाइज कीप लुकिंग फॉर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी या मे बी 1 और 2 डेज और 3 डेज अपॉर्चुनिटी, राइट। सो जैसे आप देख सकते हो, ये गैप अप हुआ, उसके बाद एक तेजी आया, राइट। और यहाँ पे एक सेलिंग का एक कैंडल अपने को देखने को मिला, सेलिंग। क्या ये सेलिंग 19,700 और 680 के नीचे कंटिन्यू रहता है? अगर रहता है तो मतलब समझ लो ये जितने भी बायर्स है और उन सबको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, और वो दिक्कत अपने को दिखाएगा कि बाजार में और कितना सेलिंग आने वाला है, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर। लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे। बैंक निफ्टी ने अभी भी जो यहाँ पे माइनर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड उसका पॉजिटिव हो सकता है, वो लेवल आया नहीं है। यहाँ पे उसका देखेंगे तो मेजर ट्रेंड वीक हो गया, यहाँ माइनर ट्रेंड भी वीक हो गया, राइट। सो इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है बाजार, तब तक देर इज नो बिग स्ट्रेंथ, राइट। बट क्या सेल कर सकते हैं? नो, राइट। तो आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, जो गैप अप हुआ बाजार आज भी हुआ ऊपर, कुछ दिन का हाई को ज्यादा काट नहीं पाया, उसके बाद एक सेलिंग आया। सो देर इज अ वीकनेस। सो अगर आप देखेंगे मोटा मोटी 44,000 का लेवल है, इसके अगर नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन रहता है 44,000 के नीचे और फिर सेलिंग आता है, तो ये एक फ्लोर रिस्क अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जो नीचे से अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करो, राइट, जो नीचे से बाजार ऊपर आया बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं अगर मान लो आना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे जाने का फिर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट कैन गोज टूवर्ड्स 43,250, देन 42,500, 750। ये सब जोन है जहाँ पे बाजार नीचे नीचे जा सकता है, राइट। बट always one step at one time rather than predicting what will happen, just focus on one step at one time। ये इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है बैंक निफ्टी 44,800 और 900, तब तक वी कैनॉट थिंक अबाउट पोजिशनल तेजी, राइट। तो तब तक ये सेलिंग में एक बाउंस बैक ही आया वैसा ही मान सकते हैं, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर। लेट्स लुक एट द फिन निफ्टी, या। सो फिन निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी का भी ब्रॉड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके थे। जब तक इसके ऊपर फिन निफ्टी सस्टेन नहीं रहता है, इसका ब्रॉड ट्रेंड या माइनर ट्रेंड में कोई तेजी नहीं आ सकती है, राइट। सो इट्स अ काउंटर ट्रेंड, वी कैन ऑलवेज से। ये जो जोन है कहीं ना कहीं उससे भी दूर रहा है आज बाजार, और फिर देखते हैं मंडे को जो गैप अप हुआ था, राइट। सो लेट्स लुक एट द मंडे गैप अप। ये जो गैप अप हुआ था उसके बाद फिर ऊपर में आया, फिर लास्ट आवर में आज सेलिंग देखने को मिला। तो बेसिकली इसके नीचे अगर ये 19,000, ये आप पकड़ लो 650, या जो लो है, राइट, आज का 19,640, उसके नीचे अगर मान लो सस्टेन रहता है बाजार कहीं ना कहीं, तो वी कैन लुक फॉर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो यहाँ से ही बाजार फिर कंसोलिडेशन बनाता है, एक दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ही कहीं कंसोलिडेशन बनाया फिर ऊपर जाने की कोशिश करते, वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग। बट अगर आज के लो के नीचे सस्टेन रहता है बाजार और कहीं ना कहीं ऐसे
play out कर, then we can look for only short opportunity, right? So we need to be nimble and let's look at the small cap. Small cap में यहाँ पे एक सेलिंग आया, फिर फॉलो अप सेलिंग नहीं आया, यहाँ पे अगेन सेलिंग आया, कोई फॉलो अप सेलिंग नहीं आया। सो स्मॉल कैप इज इन बुल रन, देयर इज नो मच सेलिंग। आज भी लास्ट आवर में सेलिंग आपको देखने को मिला, बट यहाँ पे कोई इतना ज्यादा सेलिंग नहीं है। ये स्मॉल कैप का ओपन है, उसके बाद कहीं भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है एचबी। सो 0.50% अप है। सो बेसिकली इट्स स्टिल आउट परफॉर्मिंग। जब से यहाँ पे से एक तेजी शुरू हुआ है, ये अभी भी आउट परफॉर्मिंग ही है, अभी तक अंडर परफॉर्मिंग नहीं हुआ है स्मॉल कैप एज एसेट क्लास, राइट? So till the trend is there, keep riding this trend, right? So thank you so much and see you all again tomorrow.